पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट या इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट, उसमें जो मरीन टाइम बेल्ट है वो टाइम के साथ साथ ना उसकी वेट बढ़ा दी गई है। तो मैं वो बता देता हूँ कि वो कैसे बढ़ी है। और आप हंसोगे ये जान के, पर ये सच है, आपके आंसर बुक में भी लिखा ही होगा। शुरू में जो लैंड था, जो बेस लाइन थी लैंड की, ठीक है, वहां से 3 नॉटिकल माइल्स तक थी ये, ठीक है। और ये क्यों थी? क्योंकि वहां कैनन शॉट 3 नॉटिकल माइल्स से जाता था उस साइड टाइम में। तो 3 नॉटिकल माइल्स थी, फिर आगे आगे ये 6 कर दी गई। और 12 का रेजोल्यूशन डाला भी गया था जिनेवा कन्वेंशन में कि 12 कर दो। इंडिया और रशिया और अदर कंट्रीज इसके फेवर में थे, लेकिन नहीं, ये 6 की गई। और उसके बाद 1982, विच इज रियली अ क्रूशियल ईयर, 1982, वहां पे ये 12 कर दी गई। तो अब आज के टाइम ये 12 नॉटिकल माइल्स है मरीन टाइम बेल्ट। और अब इसके नीचे का एरिया, ठीक है, जो सॉइल एरिया है, लैंड एरिया है, सी बेड एरिया है, उसके एग्जैक्ट नीचे 12 नॉटिकल माइल्स उस पानी में, वहां पे जितने भी रूल्स है, लॉज है, ठीक है, वो सेम है जो लैंड पे लगते हैं। पनिश कर दोगे आप, वहां के एरिया का आप पे हक है, आपका हक है वहां पे इनोसेंट पैसेज देना है तो वहां से ही दिया जाएगा, ऑब्वियसली दिया ही जाएगा। तो ये सब तो है ही है। तो सारे रूल्स 12 नॉटिकल माइल जो मरीन टाइम बेल्ट है वहां पे लगते हैं। पहले ये 3 था, फिर 6 हुआ, फिर 12 हो गया वहां पे। अब ये पूछोगे वहां पे फिशिंग अलाउड? ऑब्वियसली कौन करेगा फिशिंग? यही कंट्री करेगी यार, जिसका वहां पे लगता है कंट्री, जिसका लैंड लगता है साथ में, जिसका बेस लाइन है, वही तो करेगी। वहां पे सारा आप सब कर सकते हो, वहां से कोई गुजरेगा आप टैक्स ले सकते हो, कोई और अगर जा रहा है तो उस शिप पे झंडा होना चाहिए उस कंट्री का, परमिशन, सब कुछ बहुत ईजी है। 12 नॉटिकल माइल है। पहले 3 था, जेनेवा कन्वेंशन 1958 में 6 हुआ, ठीक है, और उसके बाद 12 हुआ। 6 वाले में भी रेजोल्यूशन था 12 का, लेकिन इंडिया और रशिया ने हाँ भी करा उसके लिए, लेकिन बाकी लोग फेवर में नहीं थे, अगेंस्ट में थे कुछ बाकी, तो वो हुआ नहीं पास। तो इतना ही है सिर्फ, बस 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 बस, बस।